प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने ध्वनि परिवर्तन के प्रकार में से पहला प्रकार अर्थात अभिश्रुति के बारे में जाना था। जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनि परिवर्तन के प्रकार 4 प्रकार के माने गए हैं। पहला अभिश्रुति, दूसरा अपश्रुति, तीसरा अपनिहिति और चौथा पुरोहिति। आज हम अभिश्रुति के बाद अपश्रुति के बारे में बात करेंगे। अपश्रुति को अक्षरावस्थान या एब्लोट, अंग्रेजी में इसे बॉबल्स ग्रेडेशन भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य है स्वर ध्वनि में परिवर्तन। जैसे हम प्रायः प्रयोग में लेते हैं राम से रमा, कृष्ण से कृष्णा। इसी प्रकार मिला क्रिया से मिलना, मिलाना, मेल या मेला आदि। उदाहरण के लिए जर्मन भाषा में स्प्रेचन का मतलब होता है बोलना और स्प्रेच यानी बोला और ग्रे स्प्रेचन अर्थात बोला हुआ। अंग्रेजी भाषा में जैसे हम देखते हैं सिंग, सॉन्ग, संग और सॉन्ग। सिंग गाना, सेंग गाया, संग SUNG गाया हुआ और सॉन्ग यानी अर्थात गाना। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में विद का अर्थ होता है जानना और वेद का अर्थ है जानता है और विदित जाना हुआ आदि। ये प्रवृत्ति भारोपीय परिवार तथा सेमेटिक और हेमेटिक भाषाओं में पाई जाती है। वर्तमान में अंग्रेजी में स्वर परिवर्तन द्वारा अनेक शब्दों के बहुवचन बनाए जाते हैं। ये अपश्रुति 2 प्रकार की होती है, गुणीय अपश्रुति और मात्रिक अपश्रुति। पहला गुणीय अपश्रुति। गुणीय अपश्रुति को मेटाफोनिक अर्थात ध्वनि परिवर्तन भी कहते हैं। इसमें गुण की दृष्टि से स्वर मात्र में परिवर्तन हो जाता है, जिससे अर्थ में भी भेद हो जाता है। जैसे आया का आई, यहाँ आ के स्थान पर ई होने से अर्थ भेद हो गया है। अर्थात जहाँ आया क्रिया पुल्लिंग है तो आई ई के लगने के साथ ही आई क्रिया स्त्रीलिंग बोधक हो जाती है। अरबी भाषा में किताब जहाँ एक वचन है, वहीं कुतुब के प्रयोग करने मात्र से उसका अर्थ होता है पुस्तकें। यहाँ क्रमशः ई और आ के स्थान पर उ और ऊ आया है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में एक वचन से बहुवचन बनाने में स्वर भेद से अर्थ भेद हो जाता है। जैसे MAN मैन माने आदमी और MEN मैन बहुत से आदमी, गूस से ग्रीस। इसी को धातु रूप में पुनः ले सकते हैं SING सिंग क्रिया अंग्रेजी की, सिंग, सॉन्ग, संग आदि। राइज, रेज, रिजन। राइज माने निकलना, रेज माने निकला हुआ और रिजन माने निकलता है। जर्मन भाषा में गेन का अर्थ होता है जाना और गिंग का अर्थ है गया और गैंगामैन का अर्थ होता है गया हुआ। रूसी भाषा से यदि उदाहरण लें, दार का अर्थ होता है दान और दरिद्र यानी उपहार में लेना, तेज यानी बहना और तिचेनिये यानी प्रवाह या धारा। संस्कृत में सूत का अर्थ होता है सारथी और सौती का अर्थ हो जाता है सूत पुत्र। जैसा कि आप महाभारत में प्रसिद्ध है कि कर्ण को सूत पुत्र कहा गया है। अरबी भाषा में कतल एक धातु होती है जिसका अर्थ होता है मारना। कातिल मारने वाला, मकतूल मरने वाला जो मृतक है, किताल युद्ध और कताल बहुतों को मारने वाला, या जिसे हम अपनी हिंदी भाषा के अंतर्गत देखें तो ये शब्द कहलाएगा हत्यारा, या इस शब्द का अर्थ होगा हत्यारा। अब अपश्रुति का जो दूसरा भेद है उसे गुणीय अपश्रुति कहा जाता है। अब
जो दूसरा भेद है उसे हम मात्रिक अपश्रुति कहते हैं। पहला जो हमने पढ़ा वो थी गुणी अपश्रुति। मात्रिक अपश्रुति में स्वर वही रहते हैं किंतु उनकी मात्रा में परिवर्तन हो जाता है या मात्राएं बदल जाती हैं, अर्थात शब्द में प्रयुक्त ह्रस्व ध्वनि का दीर्घ हो जाना या दीर्घ का ह्रस्व हो जाना मात्रिक अपश्रुति कहलाता है। जैसे पतंजलि से पातंजलि, भरद्वाज का भारद्वाज, दशरथ का दाशरथी, वसुदेव का वासुदेव, मेल का मेला। मेल होता है मिलना और वहीं मेला शब्द होता है जहाँ बहुत से लोग एकत्रित हुए हों। इस परिवर्तन को संस्कृत में गुण वृद्धि आदि भी कहा जाता है। अपश्रुति अंतर्मुखी विभक्ति प्रधान सामी हामी भाषाओं में बहुत अधिकता से मिलती है। भारोपीय परिवार की संस्कृत, ग्रीक आदि भाषाओं में भी इसके अवशेष आज भी शेष हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं ध्वनि परिवर्तन के अगले वीडियो में आपको जो ध्वनि परिवर्तन के 2 प्रकार शेष रहे हैं, अपनिहिति और पुरोहिति, उसके बारे में आपको बताऊंगी।